हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूपीएससी वाला इंजीनियर पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको पढ़ाने वाले हैं एंशिएंट इंडिया। सबसे पहले हम बताएंगे कि एंशिएंट इंडिया में हम जैन धर्म के बारे में पढ़ाएंगे इस वीडियो में। और उससे पहले हम जैन धर्म से संबंधित जितने क्वेश्चन यूपीएससी में पूछ लिए अब तक 29 ईयर्स के, मतलब 1995 से लेकर 2023 तक जितने क्वेश्चन पूछे उनका एक तो ट्रेंड एनालिसिस है वो बताएंगे। साथ में क्वेश्चन भी दिखाऊंगा मैं 2022-23 के कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं, ताकि हम जब पूरा पढ़ेंगे जैन धर्म के बारे में तो अच्छे से रिकॉल कर पाएंगे कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जैन धर्म से। ये आपके एनालिसिस है 1995 से लेकर 2023 तक का, कि 1995 में सिद्धांत पूछा था जैन धर्म का, अणुव्रत किसका सिद्धांत है, इस तरह के क्वेश्चन बना था। फिर पूछ लिया था बौद्ध और जैन धर्म से ऐतिहासिक व्यक्ति, जैन साहित्य पूछ लिया था और बौद्ध धर्म का ही पूछा था इधर से। अष्टांगिक मार्ग जैन धर्म का सिद्धांत 2000 में पूछा था। फिर जैन धर्म बौद्ध धर्म जो उनका मतलब महावीर स्वामी का, पार्श्वनाथ का जन्म कहाँ हुआ था, माता पिता का नाम क्या था, इस तरह के। जैन धर्म में इतिहास संरक्षक यानी संरक्षण किसने दिया था, इस तरह क्वेश्चन बना था। फिर से जैन धर्म का सिद्धांत पूछा गया आपका, और समानता पूछे जैन धर्म बौद्ध धर्म में 2012 में। ठीक है, इसको बताने का पर्पज़ ये है कि किस तरह क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, हमको एक एनालिसिस मिल जाएगा तो पढ़ना आसान रहेगा हमारे लिए। फिर जैन धर्म का सिद्धांत 2013 में पूछा है। बौद्ध धर्म सिद्धांत स्थानकवासी जैसे जैन धर्म में उसके संप्रदाय पूछ ले, स्थानकवासी 2018 में पूछा है। और जो 2018 में पूछा भावी बुद्ध कौन होगा आपका, इस तरह के क्वेश्चन। तो संप्रदाय, उपसंप्रदाय और उनके सिद्धांत, इनसे क्वेश्चन ज़्यादा बन रहे हैं। और 2022 में जैन धर्म का क्वेश्चन पूछा है। अब हम जो क्वेश्चन हैं उनको मैं दिखाऊंगा कि प्रॉपर क्वेश्चन आपको किस तरह यूपीएससी में पूछे गए हैं। ये मैंने वीडियो बनाई है एक पूरी कि यूपीएससी का पिछले 29 साल का एंशिएंट इंडिया का, खासतौर से एंशिएंट इंडिया क्या, उसमें 1995 से 2023 तक के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए, कोर एरिया, इंपॉर्टेंट टॉपिक जो अभी मैंने डिस्कशन किया है, इस तरह हर मैंने टॉपिक का एंशिएंट इंडिया है उसका हर टॉपिक का डिस्कशन किया है। तो इसकी जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से जाके आप इसको देख सकते हो इस वीडियो को। इसमें पूरी एंशिएंट इंडिया का हर टॉपिक वाइज मैंने इसी तरह क्वेश्चन का एनालिसिस किया है। अब हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। ये आपका 2023 में क्वेश्चन आया, जैन धर्म से संबंधित आया है। देखिए, आपको यदि जैन धर्म का केवल उसका सिद्धांत पता होगा कि उसका बेसिकली जैन धर्म किससे संबंधित है, उसकी क्या मान्यता है, क्या सिद्धांत है, तो इस क्वेश्चन को बड़ी आसानी से बना लेते हैं। तो क्वेश्चन है कि आत्मा केवल जंतु और पादप जीवन की संपदा नहीं है, बल्कि सिलाव, प्रवाहित जलधाराओं और अन्य अनेक प्राकृतिक वस्तुओं में भी है। उन्हें अन्य धार्मिक संप्रदाय जीवित नहीं मानते। तो ये पूछ रहा है कि उपयुक्त कथन प्राचीन भारत के निम्नलिखित में से किस एक धार्मिक संप्रदाय के एक मूलभूत विश्वास को प्रतिबिंबित करता है। तो जो करेक्ट आंसर रहेगा जैन धर्म रहेगा। ये आपका 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब हम बाकी कुछ सालों में आए उनका मैं आपको एक एक दिखा देता हूँ ओवरव्यू, किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए, ये क्वेश्चन आपको 2022 में पूछा गया था कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में बताइए कि जो मूल ग्रंथ है ये इसमें से जैन धर्म से संबंधित कौन कौन से है। तो 2 नंबर 4 नंबर जैन धर्म से संबंधित थे। ठीक है, तो यानी ग्रंथों से क्वेश्चन पूछा है 2022 में। ये 2018 क्वेश्चन है कि भावी बुद्ध मित्र, इसमें आंसर रहेगा। फिर पूछा है आपका 2018 में, ये बौद्ध धर्म से था जो भावी बुद्ध वाला क्वेश्चन था आपका, और ये जैन धर्म से संबंधित है, मतलब दोनों धर्मों से एक एक क्वेश्चन पूछे 2018 में। तो ये स्थानकवासी संप्रदाय किससे संबंधित है, जैन धर्म से संबंधित है। तो यानी संप्रदाय है, ग्रंथ है आपके, उनसे क्वेश्चन पूछे गए। फिर आता है 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है, ये पूरा आपका कि जैन सिद्धांत के अनुरूप क्या है। इनमें से पूरे जैन सिद्धांत के बारे में पूछ लिया कि कर्म को विनिष्ट करने का सुनिश्चित मार्ग तपश्चर्या है, प्रत्येक वस्तु में चाहे वह सूक्ष्म कण हो आत्मा होती है। देखिए, ये क्वेश्चन 2023 का है और रिपीटेशन हुआ 2013 में का क्वेश्चन है, 10 साल बाद रिपीट हुआ 2013 में। 2013 में पूछा गया था कि आत्मा को सबसे ज़्यादा कौन सा धर्म मानता है, जो निर्जीव वो मानता है। ये ऑप्शन से क्वेश्चन बना दे कि प्रत्येक वस्तु में चाहे वह सूक्ष्म कण हो आत्मा होती है। और ये क्वेश्चन बना था आपको जो मैंने अभी दिखाया था 2023 में। तो आपके डायरेक्ट इनडायरेक्टली क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो इससे हमको ये पता चला कि हमको पढ़ना किस तरह है और किस तरह क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। तो PY को देखने से फ़ायदा मिलेगा हमको। नेक्स्ट देखते हैं। 2000 में क्वेश्चन आया कि
जैन धर्म के अहिंसा पर बल ने कृषकों को जैन धर्म अपनाने शुरू किया। यानी जैन धर्म है वो अहिंसा पे बहुत ज़्यादा बल देता है, इसलिए किसानों ने जैन धर्म को नहीं अपनाया। ये हो गया कथन। कारण क्या कह रहा है? कृषि में कीटों एवं पीड़कों की हत्या होना शामिल है, ये कारण है। ये एकदम सही बात है। पहले यानी ए और आर दोनों सही है, कथन कारण सही है और व्याख्या भी सही कर रहा है। तो इस तरह क्वेश्चन पूछे गए। हमने देख लिया कि क्वेश्चन किस तरह के पूछे गए। पुराने 29 वर्षों के मैंने एनालिसिस बता दिया था जैन धर्म से संबंधित। इस तरह हम एक एक टॉपिक पढ़ते जाएंगे और उससे संबंधित क्वेश्चन को डिस्कशन करते जाएंगे। तो अब हम अपने मेन टॉपिक है जैन धर्म, उस पर चलते हैं और वहाँ से हम शुरुआत करते हैं। दोस्तों, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। और हमने जो ट्रेंड एनालिसिस की वीडियो बनाई है उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। और इसके जो नोट्स है, जो PDF है, मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूँगा, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। अब मैं अपने नोट्सों के बारे में बता देता हूँ। जो मैंने नोट्स बनाए हैं ये NCERT है, हिस्ट्री की स्टैंडर्ड बुक हो गई हिस्ट्री की। साथ ही जो मेरे IAS के कोचिंग के नोट्स है सबको मिला के मैंने बनाए हैं। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है सबको इसमें सम्मिलित किया है। ये आपको UPSC, PCS, SSC, बैंकिंग, रेलवे हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी कारगर सिद्ध होंगे हर एग्ज़ाम के लिए। अब हम पढ़ते हैं जैन धर्म। जैन धर्म में जो जैन शब्द है ये संस्कृत के जीन शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है विजेता। और जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए थे। जो प्रथम थे उनका नाम है ऋषभदेव या फिर आदिनाथ कहते हैं उनको। 23वां है पाशार्वनाथ है और अंतिम हुआ 24वां, वो है महावीर स्वामी। पाशार्वनाथ ने 4 महाव्रत दिए थे। कौन कौन से है? सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह और अस्तेय। अस्तेय यानी चोरी नहीं करना होता है। इसका अर्थ, अपरिग्रह का अर्थ होता है धन संचय का त्याग करना, यानी धन एकत्रित न करना। ठीक है। अब देखें, पाशार्वनाथ ने नारियों को भी अपने धर्म में प्रवेश दिया। जैन धर्म में आत्मा, पुनर्जन्म एवं कर्मवाद। जैन धर्म आत्मा, पुनर्जन्म, कर्मवाद में विश्वास करता है। ये क्वेश्चन पूछा था 2023 में, जो मैंने आपको दिखाया भी था कि जो आत्मा को सबसे ज़्यादा कौन मानता है। और 2013 में भी क्वेश्चन आया था वही सेम। तो जैन धर्म में आत्मा को मानता है, पुनर्जन्म को भी मानता है, कर्मवाद को भी मानता है। जबकि जो बौद्ध धर्म है वो आत्मा को नहीं मानता है। ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से? सम्यक दर्शन, जिसका अर्थ होता है वास्तविक ज्ञान। सम्यक ज्ञान, सत्य में विश्वास, इसका अर्थ होता है सम्यक आचरण। सांसारिक विषयों से उत्पन्न सुख दुख के प्रति संभाव। यानी जैन धर्म के त्रिरत्न पूछे तो कौन कौन से आएंगे? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। और केवल है, ये से भी क्वेश्चन बन जाता है। केवल का अर्थ होता है सर्वोच्च ज्ञान या फिर मोक्ष की प्राप्ति। अब एक टर्मोलॉजी और है निर्ग्रंथ। निर्ग्रंथ का मतलब होता है जिसने स्वयं को सभी बंधनों से मुक्त कर लिया हो, उसे निर्ग्रंथ कहते हैं जैन धर्म में। ठीक है। हम लोग आगे चलते हैं। एक है संलेखना संतारा। ये किससे संबंधित है? पहले तो ये पूछ लेता है संलेखना संतारा, ये आपका जैन धर्म से संबंधित है। और इसका अर्थ क्या होता है वो देखते हैं हम लोग। संलेखना संतारा का अर्थ होता है उपवास के द्वारा प्राण त्याग कर देना। जब किसी व्यक्ति को लगता है कि वह मृत्यु के निकट है तो वह एकांत ग्रहण कर लेता है और अंत अन्न और जल त्याग देता है, यानी एकदम उपवास बिना अन्न जल खाए रहता है और मौन व्रत धारण कर लेता है। उसके बाद वो किसी भी दिन मर सकता है। इस तरह की पूरी प्रोसेस होता है, प्रक्रिया, इसको संतारा या संलेखना कहते हैं। इससे संबंधित एक हम कुछ न्यायालय के वाद के बारे में बात कर लेते हैं कि 2015 में राजस्थान हाईकोर्ट ने IPC की धारा 306 और 309 के तहत संलेखना संतारा को दंडनीय अपराध माना था, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी थी, अंतरिम रोक। ठीक। अब हम आगे चलते हैं जैन संगीतनियाँ। देखिए, जैन संगीतनियाँ 2 हुई है। पहली हुई थी 322 ईस्वी पूर्व में, ये आपकी पाटलिपुत्र बिहार में हुई थी। अध्यक्ष कौन थे? स्थूलभद्र थे। और इसमें हुआ क्या था कि श्वेतांबर और दिगंबर में विभाजन हो गया था जैन धर्म का। ठीक है। द्वितीय आपकी हुई थी वो 513 ईस्वी में या फिर 526 ईस्वी। कुछ बुक्स में 513 दे रखा है, कुछ में 526 ईस्वी दे रखा है। यह ध्यान रखिए, ये ईस्वी पूर्व है, ये ईस्वी है। और दूसरी हुई थी आपकी वल्लभी, गुजरात में हुई थी। और इसके 2 अध्यक्ष थे, हुए थे देवर्ती, क्षमा श्रमण। इसमें क्या होता है, जैन धर्म के जो 11 अंग है उनको लिपिबद्ध किया गया था। अब हम लोग देखते हैं प्रमुख जैन तीर्थ स्थल।
ये कौन कौन से, माउंट आबू है, दिलवाड़ा के जैन मंदिर है माउंट आबू में, पालीताना मंदिर गुजरात में, गिरनार गुजरात में, शिखरजी झारखंड में, श्रवणबेलगोला कर्नाटक में। ये हमने प्रमुख स्थल देख लिए जैन धर्म के। अब आगे चलते हैं हम लोग। जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों ही वेदों की जो सत्ता है उसको नकारते हैं। तो ये भी एक ऑप्शन था क्वेश्चन में, आपने देखा होगा कि जैन धर्म बौद्ध धर्म है, ये दोनों ही वेदों को नकारते हैं, साथ ही कर्मकांड है, पाखंड है, उनका भी विरोध करते हैं। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। अब हम देखते हैं वर्धमान महावीर यानी महावीर स्वामी जी के बारे में देखते हैं। इनसे भी एक बार क्वेश्चन पूछा गया है कि इनका जन्म कब हुआ था, कौन सी जगह हुआ था, पापा मम्मी का नाम क्या था, इस तरह के क्वेश्चन बनाए। तो 540 ईस्वी पूर्व, ये याद रखिए ईस्वी पूर्व है, 540 ईस्वी पूर्व इनका जन्म हुआ था। कहाँ? वैशाली स्थित कुंडल ग्राम में। और बचपन का नाम था इनका वर्धमान था, यानी वर्धमान महावीर। पिता का नाम राजा सिद्धार्थ था और इसकी माता का नाम था रानी त्रिशला। ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। जैन धर्म के दो सिद्धांत हैं, एक अनेकांतवाद है, एक है नंदवर्त। इन दोनों सिद्धांतों को हम देखते हैं। देखिए, अनेकांतवाद का मतलब होता है जैन धर्म का ये मौलिक सिद्धांत है जो इस बात पर जोर देता है कि परम सत्य और वास्तविकता जटिल है और इसके बहुत सारे पहलू है, इसलिए ये निरंकुश है। अब ये थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा पॉइंट है कि हथेली पर पहिए वाला हाथ जैन धर्म में एक चिन्ह है, वो जैन धर्म से संबंधित है। वो किसका प्रतीक? अहिंसा का प्रतीक है। और इस हथेली पर पहिए वाले हाथ है, इस पर निशान बना हुआ है, लिखा हुआ है कि अहिंसा शब्द लिखा हुआ है इसमें, जो है। अब एक नंद व्रत है, ये सिद्धांत किसका है? जैन धर्म का। ये भी क्वेश्चन पूछ लेते डायरेक्ट। तो जैन धर्म के तहत एक श्वेतांबर, ये श्वेतांबर संप्रदाय के 800 प्रतीकों में से, क्योंकि जैन धर्म है वो दो संप्रदाय में विभाजित है, दिगंबर और श्वेतांबर। अभी हम इनको भी आगे पढ़ेंगे पूरे डिटेल में, एक एक करके सारा। तो ये एक अष्टमंगल है जो नंद व्रत है, जो पूजा के लिए उपयोग किया जाता है। इसमें 9 कोने हैं, मोड़ के साथ प्रतीक की 4 भुजाएं हैं। ये सब किसके बारे में बता रहा हूँ? नंद व्रत के बारे में। ये प्रतीक आरनाथ तीर्थंकर से जुड़ा हुआ है। अब जैन धर्म का विभाजन पढ़ेंगे हम लोग, जो कौन कौन से विभाजन हुआ था। जैन धर्म का 2 में संप्रदाय में विभाजन हुआ था। थोड़ा सा मैं इससे पहले यहाँ बता देता हूँ आपको। दिगंबर और श्वेतांबर में विभाजन हुआ था। दिगंबर है आपका, उसके जो उप संप्रदाय है ये भी पूछ लिए जाते हैं कौन कौन से है। एक तो मूल समुदाय है, एक आधुनिक समुदाय। मूल समुदाय में आता है मूल संघ और आधुनिक समुदाय में आता है बीजपंथी, तेरहपंथी, तारणपंथी। जबकि जो श्वेतांबर है इसमें स्थानकवासी और मूर्ति पूजक 2 में डिवाइड किया गया है। और जो भद्रभाहु है ये आपका दिगंबर समुदाय से संबंधित है और स्थूलभद्र है ये श्वेतांबर से संबंधित है। अब थोड़ा यहाँ देखते हैं इनके बारे में। जो पासारनाथ है, पासारनाथ ने अपने अनुयायियों को निचले ऊपरी अंगों को ढकने की अनुमति दी थी। देखिए, पासारनाथ है ये आपका श्वेतांबर संप्रदाय से जुड़ा हुआ है। श्वेतांबर संप्रदाय को थोड़ा लचीला माना जाता है, किसके कंपेयर में? दिगंबर के में। और दिगंबर जो संप्रदाय है उससे संबंधित है महावीर स्वामी। वो थोड़े कट्टरवादी थे, या फिर कहेंगे अपने नियमों के प्रति ज़्यादा कठोर थे। वस्त्र का सर्वथा त्याग करने का आदेश दिया था किन्होंने? महावीर ने। अब आगे देखते हैं हम लोग। जो भद्रभाहु है किससे संबंधित है? दिगंबर संप्रदाय से, जिससे महावीर स्वामी भी संबंधित है। तो जब अकाल पड़ा था मगध में, तो जो भद्रभाहु है वो अपने अनुयायियों को लेकर कहाँ चला गया था? कर्नाटक चले गए थे। उन्होंने अकाल की भविष्यवाणी की थी, आने वाले समय में अकाल पड़ेगा, इसलिए उनके अनुयायी सारे के सारे कर्नाटक चले गए। और जबकि जो मगध में कुछ रहे थे अनुयायी, वो किससे संबंधित थे? स्थूलभद्र के नेतृत्व में रहे थे। अब मैं आपको थोड़ा सा याद करने का तरीका बता देता हूँ कि जो श्वेतांबर संप्रदाय है और एक दिगंबर संप्रदाय, इनके बारे में तो पता ही है। लेकिन श्वेतांबर से संबंधित है पासारनाथ और स्थूलभद्र। कैसे याद रखें? देखिए, इसमें आधा से है, इसमें भी आधा से है, इसमें भी है। तो ऐसे ऐसा आ रहा है, इसमें ऐसे ऐसा आ रहा है, वो तीनों लिंक है आपस में। और ऐसे क्या बन जाएगा? सॉफ्ट। सॉफ्ट का मतलब होता है लचीला। तो श्वेतांबर संप्रदाय है, इसमें ऐसा आ रहा है सॉफ्ट, यानी लचीला भी है। और पासारनाथ है ये भी इससे संबंधित है। स्थूलभद्र ये भी इससे, भद्र ये भी संबंधित है। ठीक है, ये एक थोड़ा सा याद करने का तरीका मैंने अपने खुद के लिए बनाया। आपको यदि ठीक लगे तो आप भी अपना सकते हो इसको। और अभी मैंने इसका पूरा डिटेल में यहाँ तो बता ही दिया था आपको, इनका संप्रदाय विभाजन। अब हम देख लेते हैं दिगंबर शाखा एक एक करके, फिर इसके बाद देखेंगे श्वेतांबर। ठीक है,
और उसके बाद देखेंगे हम इनके उप संप्रदाय, जैसे दिगंबर है, इसमें 20पंथी 13पंथी इनको देखेंगे। तो दिगंबर शाखा है, इसमें है भद्रभाव, तो ये वस्त्र धारण नहीं करते। महिला भिक्षु बिना सिली साड़ी पहनती है, उन्हें अहिरकाय कहा जाता है। महावीर की शिक्षा के अनुसार सभी पांचों निग्रह महाव्रत का पालन करना होता है, क्योंकि महावीर स्वामी ने पांचवा दिया था, कौन सा, ब्रह्मचारी है। भद्रबाहु इनको लेकर कर्नाटक चले गए थे अकाल की भविष्यवाणी करने के बाद। इसके जो हमारा दिगंबर शाखा है, ये मानते हैं कि महिलाएं तिरंतकर नहीं हो सकती। जो मल्ली एक पुरुष था, ठीक है। और जो दिगंबर संप्रदाय कट्टरपंथी है, मैंने कहा था श्वेतांबर ये क्या सॉफ्ट है, सॉफ्ट है, उदारवादी है। दिगंबर कट्टरपंथी संप्रदाय है, जो नियमों का कठोरता से पालन करता है। और इनका जो दिगंबर संप्रदाय का अनुयायी, इनका मानना है कि केवल की प्राप्ति के बाद भोजन की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि श्वेतांबर लोग क्या मानते हैं कि केवल की प्राप्ति के बाद भोजन की आवश्यकता होती है। तो अब हम श्वेतांबर शाखा के बारे में पढ़ लेते हैं। श्वेतांबर से कौन जुड़ा हुआ है, स्थूलभद्र और पाशार्वनाथ, एस सॉफ्ट उदारवादी। श्वेतांबर पाशार्वनाथ के उपदेशों का पालन करते हैं। इनका मानना है कि केवल प्राप्त करने के लिए केवल 4 निग्रह, कौन कौन से, सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अस्त्य, 4 थे। और ब्रह्मचार्य महावीर स्वामी ने अपनाया था। श्वेतांबर के अनुसार 23वें और 24वें तिरंतकर विवाहित थे। और इनका इम्पोर्टेंट पॉइंट कौन सा है कि महिलाएं भी तिरंतकर हो सकती है, इनका मानना ये था। किनका, श्वेतांबरों का, क्योंकि उदारवादी थे। उनके अनुसार मल्ली ने अपना एक जीवन राजकुमार की भांति प्रारंभ किया था। ये मानते कि मल्ली एक महिला थी, जबकि दिगंबर क्या मानते थे कि मल्ली है वो एक पुरुष था। और स्थूल भद्र इस परंपरा के महान प्रतिपादक थे और भद्रभाव के विपरीत मगधमयी रहे, ये मैंने आपको पहले बता दिया। और ये श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, एक भिक्षा पात्र भी रखते हैं अपने साथ कीड़े को हटाने के लिए। जैन धर्म की श्वेतांबर परंपरा 5 अनंत पदार्थों का अस्तित्व प्रकट करती है। कौन कौन से, आत्मा यानी नींव, पदार्थ यानी पुद्गल, अंतरिक्ष यानी आकाश, गति यानी धर्म, और स्थिरता अधर्म। जबकि जो दिगंबर संप्रदाय है, इसमें एक्स्ट्रा एक और जोड़ता है, वो किसको जोड़ता है, समय और काल को। ये बताया था कि केवल प्राप्ति के बाद भी लोगों को भोजन करने की आवश्यकता होती है। और उदारवादी है कौन, श्वेतांबर संप्रदाय। अब हम थोड़ा और देख लेते हैं जैन धर्म के बारे में। ये है कि जैन धर्म में संस्कृत के स्थान पर जनमानस की भाषा प्राकृत भाषा में उपदेश दिए गए थे। ये है कि जैन धर्म में किस भाषा में उपदेश दिए गए थे, क्वेश्चन बन जाता है। तो हम राइट आंसर क्या रहेगी, प्राकृतिक भाषा में उपदेश दिए गए थे। जैन धर्म अहिंसा पर, देखिए इससे क्वेश्चन बना था एक, जो मैंने आपको दिखाया था। जैन धर्म अहिंसा पर अत्यधिक बल देने के कारण इनके अनुयायी कृषि तथा युद्ध में संलग्न होकर व्यापार एवं वाणिज्य को महत्व देते हैं। हमको पता है कि जो जैनी लोग हैं वो ज़्यादातर व्यापार करते हैं, कृषि वगैरह नहीं करते। तो आज आपको पता चला क्यों नहीं करते, क्योंकि उनका धर्म है वो ऐसे कहता है, क्योंकि कृषि में अनिवार्य है कि आप कृषि करोगे तो कुछ ना कुछ जीव जंतु मरेंगे, इसलिए लोग कृषि नहीं करते। एक है सिद्ध चक्र, ये पूछ लेता है सिद्ध चक्र किससे संबंधित है आपका। एक लोकप्रिय मंत्र है, जैन धर्म में पूजा के लिए उपयोग किया जाता है। अब इसमें सिद्ध चक्र को दिगंबर और श्वेतांबर में अलग अलग बोला जाता है। दिगंबर में इसको नवदेवता कहते हैं और श्वेतांबर में नवपद कहते हैं। देखिए अब हमने पढ़ लिया अब तक जैन धर्म के बारे में, स्टार्टिंग पढ़ ली, उसके जो तिरंतकर हुए थे उनके बारे में पढ़ लिया, कुछ सिद्धांत है वो पढ़ लिया, और संप्रदाय दिगंबर है, श्वेतांबर किस किन में डिवाइड किया गया उनको पढ़ लिया, फिर उनकी डिटेल में पढ़ लिया। अब हम पढ़ रहे हैं उप संप्रदाय। सबसे पहले पढ़ेंगे दिगंबर, जैसे जैन धर्म में दिगंबर संप्रदाय है, उसके ऊपर संप्रदाय कौन कौन से थे, 13पंथी, तारणपंथी, 20पंथी। तो इसमें 13पंथी और 20पंथी में अंतर बताया गया है, ठीक है। तो इसको देखते हैं हम लोग। तो 13पंथी है, देखिए ये होता है 13, मतलब मैं थोड़ा बता देता हूँ याद करने का तरीका, नेगेटिव। 13 नेगेटिव है और 20पंथी का मतलब कर लो 20 पॉजिटिव होता है, यानी ये होता है सम, ये होता है विषम। तो इसमें जो बातें कही 13पंथी में जो भी बातें आएंगी वो आपकी थोड़ी नेगेटिव आएंगी और 20पंथी में उनकी पॉजिटिव आएगी। तो एक एक करके देखते हैं। देखिए 13पंथी जो फर्स्ट पॉइंट है दोनों में समान है। 13पंथी 20पंथी दोनों अष्टद्रव्य से मूर्ति पूजन करते हैं, ये भी अष्टद्रव्य से मूर्ति पूजन करते हैं। 13पंथी फूलों और फलों के स्थान पर सूखे विकल्प का उपयोग करते हैं, यानी नेगेटिव पॉइंट हो गया कि 13पंथी है फूल फलों का उपयोग नहीं करते, केवल सूखे विकल्प का ही उपयोग करते हैं। 20पंथी है ये फूल फलों का भी उपयोग करते हैं, प्रसाद भी चढ़ाते हैं।
तेरहपंथी है ये भट्टारक का विरोध करते थे, जबकि बीजपंथी का जो धर्मगुरु था भट्टारक, और जो तेरहपंथी है केवल तीर्थंकर पूजा करते हैं केवल, यानी ये भी नेगेटिव है ये भी नेगेटिव है। बीजपंथी तीर्थंकरों के साथ साथ यक्ष और यक्षिणी की भी पूजा करते हैं। तो आपने देखा, इस तरह से आप याद कर सकते हो कि बीज तेरहपंथी में नेगेटिव चीज़ आएंगी और बीजपंथी थोड़ी पॉजिटिव चीज़ आएंगी। याद करने के लिए थोड़ा आपको आधार बनाना पड़ेगा। अब नेक्स्ट चलते हैं श्वेतांबर संप्रदाय। देखिए अभी जो देखा था हमने वो दिगंबर संप्रदाय के उप संप्रदाय थे। अब हम पढ़ने वाले श्वेतांबर संप्रदाय के उप संप्रदाय कौन कौन सा है? स्थानकवासी और मूर्ति पूजक। एक एक देख लेते हैं। स्थानकवासी है ये मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं, जबकि मूर्ति पूजक नाम से पता है मूर्ति पूजा करते हैं। स्थानकवासी ये संतों की पूजा करते हैं, और मूर्ति पूजक क्या है? ये मंदिरों में तीर्थंकरों की मूर्तियाँ रखते हैं। स्थानकवासी संत मूर्ति पूजकों के विपरीत मुखपट्टी पहनते हैं। जो स्थानकवासी के संत है ये मुख पर मुखपट्टी पहनते हैं, और जो डेरावासी है इनके जो संत है मुखपट्टी नहीं पहनते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं। देखिए एक होता है प्रतिक्रमण, ये आपका किससे संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये याद रखिए। फिर इसका मतलब होता क्या है वो मैं बता देता हूँ कि ये एक प्रक्रिया है जिसकी अवधि में जैन अपने दैनिक जीवन में किए गए पापों के लिए पश्चाताप करते हैं एंड स्वयं को याद दिलाते हैं कि उन पापों को दोहराना नहीं है। इस तरह से अब थोड़ा सा ब्रीफ में जैन धर्म की जो मोटी मोटी बातें हैं उनको मैं बता देता हूँ आपको। जैन धर्म के क्या क्या सिद्धांत है अपने आप में, ये देखिए। जैन धर्म ईश्वर को नहीं मानता, क्योंकि जैन धर्म में एक शब्द है जीन। वो जीन को सर्वोपरि मानता है, जीन को भगवान से भी यानी ईश्वर से भी ऊपर मानता है। और वो मानता है कि जो जीन शब्द है इससे ही पूरी सृष्टि की रचना हुई है, भगवान ने सृष्टि की रचना नहीं की। इस तरह इनकी मान्यता है जैन धर्म की। जैन धर्म ईश्वर को ब्रह्मांड के निर्माता, उत्तरजीवी और संहारक के रूप में नहीं मानता है। स्यादवाद सिद्धांत किसका है? जैन धर्म का, याद रखिएगा। और इसका अर्थ क्या होता है स्यादवाद का? हमारा ज्ञान सीमित एंड सापेक्ष है, ये स्यादवाद का अर्थ होता है। तो दोस्तों अभी तक जिन्होंने चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दीजिए। और इसके बाद मैं सेम ऐसी वीडियो बौद्ध धर्म की लाऊंगा, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। पिछली जितने भी 29 वर्षों में क्वेश्चन आए, किस तरह क्वेश्चन आए, पैटर्न समझेंगे। उसके बाद एक एक करके मैं पढ़ाऊँगा। मैंने अपने पूरे नोट्स बना रखे हैं एंशिएंट इंडिया के, एक एक वीडियो में लाता जाऊँगा। आप प्लीज़ अपना सपोर्ट दिखाइए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।